हेलो, दिस इज कल्याण एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज का क्या न्यूज़ है? इन अ फर्स्ट इंडिया रेफर्स टू मिलिटराइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट बाय चाइना। मतलब इंडिया ने पहली बार ताइवान स्ट्रेट को लेकर के, यानी इंडिया चाइना और ताइवान के रिलेशन को लेकर के कुछ कहा है, जो कि एक कठोर शब्द है। और उन्होंने कहा मिलिटराइजेशन, कि चाइना जो है वो ताइवान स्ट्रेट में मिलिटराइजेशन कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि दो देशों के बीच का संबंध उनके द्वारा शब्दों के उपयोग पर भी डिपेंड करता है, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एक देश ने दूसरे देश के बारे में किन किन शब्दों का उपयोग किया। तो इंडिया जो ताइवान पॉलिसी को लेकर के, चाइना के ताइवान पॉलिसी को लेकर के ज़्यादा कठोर वर्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया इससे पहले, उन्होंने इस बार इस बार उनका कहना है कि इंडिया चाइना जो है वो मिलिटराइजेशन कर रहा है ताइवान स्ट्रेट में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है? तो इंडिया फर्स्ट टाइम रेफर्ड करता है क्या? मिलिटराइजेशन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। ये रेयर कमेंट है, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। इस तरीके का कमेंट इंडिया पास नहीं करता है, ठीक है। न्यू दिल्ली की तरफ से ये रेयर कमेंट है ऑफ चाइना के एक्शन पे। तो आइए आगे जानते हैं इसके कुछ डिटेल्स जो हैं, क्योंकि ये इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर के है, तो समझेंगे कुछ पॉइंट को कि क्या क्या इसके बीच चल रहा है। तो क्या हुआ है? ताइवान स्ट्रेट इशू क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए कि जब देखिए 1949 में क्या होता है, तो पीआरसी बनता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्निशन मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, चाइना जो है वो ताइवान पे करीब 1950s में अपना अथॉरिटी शो करना शुरू करता है। तो क्योंकि ताइवान जो है, आप देखेंगे मैप में, ताइवान जैसे ये चाइना है, ये चाइना है, तो इस जगह पे आपको ताइवान मिलता है। तो ताइवान बोलता है कि मैं चाइना हूँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं हूँ रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो एरिया वाले लोग हैं, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये बोल रही है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये वन चाइना पॉलिसी लेकर के ताइवान को अपने अंडर शो करता है कि ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग ताइवान कह रहे हैं, ये एक्चुअली पीआरसी का ही हिस्सा है और ये चाइना का पार्ट है। तो इस तरीके का कमेंट 1950s में शुरू हुआ, और इसके वजह से क्या होता है, कोल्ड वॉर शुरू होता है। किसके किसके बीच? तो पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान। चाइना मतलब पीआरसी बोलते हैं चाइना को, और आरओसी जो कि ताइवान कहलाता है। तो इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, और तब से ये, उसके बाद जो भी जब ये वॉर खत्म होता है, तो वन चाइना पॉलिसी जो चाइना लागू करता है, तो ज़्यादातर देश इसको मान लेता है। इनफैक्ट इंडिया भी इसको रिकॉग्नाइज करता है वन चाइना पॉलिसी को लेकर के, और वो ताइवान के साथ जो है सिर्फ कल्चरल और ट्रेड रिलेशन बरकरार रखता है। लेकिन हुआ क्या? नैन्सी पेलोसी बहुत ही पावरफुल चेहरा है, यूएस वेमन टॉप पोजीशन पे है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ये स्पीकर है। ये क्या करती है? ताइवान विजिट करती है, जो कि चाइना को पसंद नहीं आता है। चाइना इससे पहले भी वार्न कर रहा था कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान नहीं आना चाहिए, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, यहाँ आप देख सकते हैं, और वहाँ पे मुलाकात भी की। तो इसके बाद चाइना क्या कर रहा है, तो चाइनीज स्ट्रेट वाला जो एरिया है, आप मैप देखेंगे, हो सकता है मैंने मैप नहीं डाला हुआ है इसमें, तो आप मैप देखेंगे कि जैसे ये चाइना है, ये चाइना हो गया, ये चाइना हो गया, और ये ताइवान हो गया। तो ये जो बीच वाला एरिया है, ये है ताइवान स्ट्रेट। इसमें चाइना क्या कर रहा है? मिलिट्री एक्सरसाइज, एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ वो अपने कैनन को इकट्ठा कर रहा है, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिस वजह से ताइवान को डर जैसा लग रहा है, कहीं ये इस पे आक्रमण करके पूरी तरीके से अपने में मिला न ले। क्योंकि ताइवान का फिलहाल अपना एक अलग फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो कि चाइना इसको मेंशन कर रहा है कि आप ये रख सकते हैं। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज से ताइवान को ये डर है कि कहीं चाइना पूरी तरीके से हमें मिला न ले चाइना में।
तो ये बात है। तो ये है चाइना ताइवान ट्रेड इशू, ठीक, चाइना ताइवान स्ट्रेट इशू, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडिया और चाइना के बीच हाल ही में क्या नोकझोंक हुआ। अब आप जान लीजिए, जब ये सब चीज़ चल रहा था, जब नैन्सी पेलोसी गई, जब मिलिट्री एक्सरसाइज ताइवान स्ट्रेट में हुआ, तो इंडिया इस पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बयान नहीं किया। वो बस इतना ही कहा कि ये जो एस्केलेशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए और एक स्टेटस को जो मेंटेन्ड है कहाँ पे, तो ताइवान में, उसे बरकरार रखा जाए, ठीक है, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश ना की जाए। तो एक नॉर्मल वॉइस में वो इस पर स्टेटमेंट देता है। अब देखिए फिर क्या होता है कि चाइना का एक मिलिट्री ट्रैकिंग वेसल युआन वांग 5, ये क्या है, सर्विलियंस वेसल है। मतलब ये हम्बन तोता पोर्ट पे श्रीलंका के इस जगह पे आकर के लेकर आता है। इंडिया को इससे ये परेशानी है क्योंकि इंडिया का ढेर सारा जो सीक्रेट प्लेसेस हैं मिलिट्री को लेकर के, एयरफोर्स को लेकर के, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सब आपको इंडिया के साउथ वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है, इस जगह पड़ता है। और यहाँ पे चाइना है और चाइना के इस जगह पे आपको हम्बन तोता हो गया। तो यहाँ पे आ गया शिप। तो इंडिया को कंसर्न था कि ये अपने सर्विलियंस में, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी सर्विलियंस वेसल्स इसमें लगाए गए थे, तो वो इंडिया को लग रहा था कि लग रहा है कि यहाँ पे वो जासूसी कर सकता है, जो कि अनऑथराइज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए इंडिया ने आवाज़ उठाया। इन्होंने श्रीलंका से भी कहा कि कंसर्न जाहिर की कि ये जो चीज़ है ये गलत है, आप कोशिश करें कि यहाँ पे वो ना आए। तो इसके बाद देखिए क्या होता है। ये सब हमने डिस्कस अभी कर लिया, जो भी चीज़ था, ठीक है। देख लेते हैं। द रेफरेंस टू ताइवान इन अ स्टेटमेंट लेट ऑन सैटरडे इशू बाय इंडियन हाई कमीशन इन श्रीलंका मार्क्ड अ मोर प्रोनाउंस्ड एक्सप्रेशन ऑफ न्यू दिल्लीज व्यूज ओवर द सिचुएशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट देन इट्स प्रीवियस रिस्पॉन्स। मतलब पहले इन चाइना और ताइवान इशू को लेकर के इस तरीके का कमेंट पास नहीं किया गया था, जो कि इंडिया के द्वारा इस बार किया गया, ठीक है। जबकि इसी महीने के अगस्त के शुरू में ही जब नैन्सी पेलोसी, जो हमने भी डिस्कस करा, नैन्सी पेलोसी जो ताइवान गई थी, तो उस वक्त इंडिया ने इस तरीके का कमेंट पास नहीं किया था जो सैटरडे को इन्होंने किया, कल, यानी सैटरडे यानी कल। तो बात क्या है, तो युआन वांग 5, ठीक है, ये हम्बन तोता पहुंचता है। तो इसके अपोज में इंडिया जो है वो बातें कहती है, जो कि हर एक नेशन अपने सिक्योरिटी के लिए कहता है। तो चाइनीज एम्बेसडर जो कि श्रीलंका में है, वो क्या कहता है कि एग्रेशन फेस्ड बाय श्रीलंका फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न नेबर। तो इस बात को लेकर के चाइना कह रहा है कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न नेबर है, अब श्रीलंका का तो एक ही नॉर्दर्न नेबर है, वो है इंडिया, उसके तरफ से एग्रेशन चाइना की ओर किया जाता है और चाइना उस एग्रेशन को फेस कर रहा है इंडिया की तरफ से। ये जवाब दिया जाता है, ये बातें रखी जाती है चाइनीज एम्बेसडर टू श्रीलंका उनके द्वारा। तो ये फिर इंडिया को काफ़ी बुरा लगता है और इंडिया बदले में कहता है कि ये जो रिमार्क था, दिस रिमार्क इज अ वायोलेशन ऑफ बेसिक डिप्लोमेटिक एटिकेट, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, जिसमें एक शिष्टाचार होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए और उस तरीके की बातें होनी चाहिए, ये उसके खिलाफ है। ये कौन सा शब्द हुआ कि आप यूं ही बिना किसी तथ्य के बोल रहे हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका पे इंडिया एग्रेशन शो कर रहा है और श्रीलंका इंडिया के द्वारा एग्रेशन फेस कर रहा है, ये तो गलत बात है। तो इसी गुस्सा में, मतलब ये जो पॉइंट कहा गया चाइना की तरफ से, तो इंडियन हाई कमीशन कहते हैं श्रीलंका के कि चाइनीज एम्बेसडर टू श्रीलंका ड्रू कनेक्शन बिटवीन मिलिटराइजेशन टू, याद रखिएगा, इसी बयान में कहा जाता है कि चाइनीज एम्बेसडर टू श्रीलंका ड्रू कनेक्शन बिटवीन मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट एंड चाइनाज युआन वांग 5 टू हम्बन तोता। तब इंडियन हाई कमीशन कहती है कि ये जो चाइना है, ये एक तो इतनी दूर जोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ चाइना है और यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि इंडिया और यहाँ पे आपको श्रीलंका हो जाता है, और यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है, यहाँ पे हम्बंत होता है। तो यही हाई कमीशन कह रही है कि एक तो चाइना वहाँ पे मिलिटराइजेशन कर रहा है, एक यहाँ पे सर्विलियंस सिस्टम लेकर आ रहा है, और ये दोनों के बीच वो लिंक स्थापित कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये सब हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी का विजिट आया तो वो जो है सिचुएशन को क्या कर दिया, थोड़ा टेंस कर दिया है। तो इसलिए चाइना ये दो काम जो है इसको लिंक करके कहता है कि ये दोनों जो काम है वो हमारे सिक्योरिटी के पर्पस से है। ठीक है, तो यहीं पे इसी जगह इंडिया जो मिलिट्री एक्टिविटी हो रहा है ताइवान स्ट्रेट में, उसको मिलिटराइजेशन की बात कही है। मिलिटराइजेशन यानी सैन्यकरण, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे मिलिट्री स्थापित कर रहे हैं और उस एरिया को आप अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, इससे पहले भी कुछ कंसर्न सब जाहिर हुए। ये तो हुआ इंडिया और चाइना के बीच की जो बातें हुई, जो डिबेट हुई, जो वाद विवाद हुआ। इस मंथ मतलब अगस्त के अर्ली डेट में क्या होता है, G7 के फॉरेन मिनिस्टर का बैठक होता है। ठीक, G7 में कौन कौन से कंट्री हैं, तो यूके है, यूएस है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। और ये एक्सप्रेस करते हैं, कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं अबाउट चाइनाज मिलिट्री एक्टिविटी इन स्ट्रेट। तो ये लोग भी, ये ग्रुप भी डिस्कशन करते हैं किस पे, कि ताइवान स्ट्रेट में जो चाइना मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए उसे, वो बेफालतू की चीज़ें हैं, ये ओवर रिएक्शन है, जो चाइना को नहीं करना चाहिए, उसे स्टॉप कर देना चाहिए। ये बातें G7 कंट्रीज कहती है। इसके बदले में फिर चाइना जो रिएक्शन देता है वो देता है कि चाइना हैज़ एवरी रीजन to respond unhesitantly to the severe impacts caused by the Taiwan visit of Speaker Nancy Pelosi। तो चाइना का एक ही बात है कि नैन्सी पेलोसी क्योंकि ताइवान आई, वो सीवियर इम्पैक्ट जो है वो चाइना पे पड़ता है इसको लेकर के। तो चाइना इससे कोई हेजिटेट नहीं करेगा और वो मिलिट्री एक्सरसाइज लगातार करता रहेगा, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो चाइना का अपना पर्सनल मैटर है। ये बात चाइनीज इन्वॉय जो है वो G7 ग्रुप के विरोध में कहता है। तो ये सब बातें हैं जो अभी यहाँ इंडिया चाइना ये सब के बीच चल रही है, और ये चलता रहेगा क्योंकि ये दो देशों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अब हम जब इस पे आए तो वन चाइना पॉलिसी को देख लेते हैं। वन चाइना पॉलिसी क्या है, इसके तहत चाइना पूरे वर्ल्ड को, हर एक कंट्री को ये मानने को कहता है कि ताइवान का जो एरिया है वो चाइना के अंडर है और उस पर कंट्रोल चाइना का होगा। तो इस बात को श्रीलंका ने भी माना हुआ है और वो OCP यानी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने भी इसे सपोर्ट करा था, कब, 1949 में, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्या हो गया था, रिकॉग्निशन मिल गया था इसको। तो फिर इंडिया ने भी OCP को माना और ताइवान के साथ रिश्ता रखा। कौन कौन सा रिश्ता रखा, क्योंकि OCP को वो उस वक्त रिकॉग्नाइज किया था इंडिया, तो उन्होंने ट्रेड और कल्चरल, इंडिया की तरफ से ट्रेड और कल्चरल रिलेशन जो है वो ताइवान से रखा गया और इसको समय समय पे रीइटरेटेड भी किया गया। लेकिन क्या होता है, 2008 के बाद क्या होता है, इंडिया स्टॉप कर देता है OCP को मानना, क्योंकि वो देख रहा था काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इस एरिया में, और इंडिया के साथ भी चाइना का बिहेव वो सही नहीं है, रिलेशन सही नहीं है। तो उन्होंने OCP को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना बंद कर दिया। मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसको, जैसे कि चाइना चाह रहा है कि जो भी देश OCP की बात करे तो वो ऑफिशियल उसे नोट करे, ऑफिशियल तरीके पे OCP को रिकॉग्नाइज करे, जो इंडिया करना बंद कर दिया। तो वो था एक स्टेपल्ड वीज़ा आता है। इंडिया और चाइना जब रिलेशन पढ़ते हैं कि स्टेपल्ड वीज़ा आता है। स्टेपल्ड वीज़ा क्या है? स्टेपल्ड वीज़ा है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है और आपको वीज़ा मिला तो आप दूसरे देश गए, जब आप उस देश पहुंचते हैं तो आपके पासपोर्ट पे उस देश के जो ऑफिशियल हैं वो मुहर लगाते हैं। ठीक है, आपके पासपोर्ट पे उस देश के ऑफिशियल मुहर लगाते हैं और आपका ये तय हो जाता है कि आपका ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन हो जाता है कि हाँ, आप इस देश, यानी आप जो भी देश गए हो वहाँ आप ट्रैवल करने गए थे, वहाँ आप गए थे, फिर आप अपने कंट्री आए, तो एक सबूत रहता है कि ये इंसान कहाँ कहाँ गया। चाइना वो नहीं कर रहा है। किसके साथ? चाइना इंडिया के बाकी स्टेट के साथ करता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, जिस पे वो अपना दावा ठोकता रहता है, सो कॉल्ड दावा,
इन दो राज्यों के नागरिकों को वो स्टेपल्ड वीज़ा देता है। स्टेपल्ड वीज़ा का ये मतलब हुआ कि पासपोर्ट पे चाइना मुहर नहीं लगाएगा जब इस दो राज्य के लोग वहाँ जाएंगे। बदले में एक एक्स्ट्रा पेपर को उस पासपोर्ट पे पिन अप कर दिया जाएगा, जिस पे वो किस पर्पस से आया है, कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा, उस पेपर पे लिखा रहता है। और जब वो आदमी चाइना छोड़ करके फिर अपने देश आएगा तो बॉर्डर के पास क्या किया जाएगा, वो जो स्टेपल किया हुआ वीज़ा था जो कि एक पेपर के फॉर्म में था, उसको चाइनीज रख लेंगे अपने पास। इससे क्या हुआ, जो इंसान, जो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर से चाइना ट्रैवल करने गया या किसी पर्पज से गया, कोई भी सबूत नहीं रहेगा कि वो चाइना गया था। ऐसा चाइना इसलिए करता है क्योंकि चाइना का ये कहना है, अरे ये तो हमारे कंट्री के अंदर आता है, अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, तो अपने लोग दूसरे देश क्यों जाएं, वो तो अपने ही देश आ रहे हैं। वो इस तरीके ये शो करने के लिए स्टेपल्ड वीज़ा लगाता है कि एक पेपर को पासपोर्ट पे स्टेपल कर देता है, उस पेपर पे मुहर लगाता है, और जब वो कोई आदमी उस देश को छोड़कर आता है तो उस पेपर को अपने पास रख लेता है और पासपोर्ट पे कोई भी मुहर नहीं लगाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेपल्ड वीज़ा। तो ये सब दो देशों के बीच टकरार है जो कि चलता आ रहा है, और जब कब तक चलेगा, हम लोग इस पे आर्टिकल आता रहता है तो इसे देखना ही पड़ेगा, नॉलेज के पर्पज़ से, आईआर के पर्पज़ से, और जो भी और न्यूज़ के पर्पज़ से। तो अगर आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लग रहा है। ओके, धन्यवाद।